बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव माधवपुर में गोपाल नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर उसके घर पर रात का भोजन बन पाता था। उसकी पत्नी लीला अपनी गरीबी की वजह से बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती थी। मुझे पता नहीं आखिर भगवान हमें किन बुरे कर्मों की सजा दे रहा है। आखिर हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। तुम चिंता मत करो लीला, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा बुरा समय टल जाएगा। मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ 10 वर्ष गुजार दिए। धन आना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। इतना सुनकर गोपाल काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद गोपाल अपने गांव के पास के जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बालक, क्या तेरे पास मेरे खाने के लिए एक रोटी मिल सकती है? हाँ जी बाबा जी, इत्तेफाक से मेरे पास इस समय एक ही रोटी है। मैं एक दिन में केवल एक ही व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे भूखा यहाँ से वापस भेजेगा? साधु की बात सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद गोपाल बोला, बाबा जी, मुझे तो अब भूखा रहने की आदत सी हो गई है। ऐसा करिए, ये रोटी आप ही खा लीजिए। गोपाल ने एक रोटी साधु को पकड़ा दी। तूने मुझे एक रोटी दी है, कल तक तुझे इसका फल मिल जाएगा बेटे। हाँ। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया और गोपाल भी अपने काम के लिए निकल गया। जब गोपाल शाम के समय अपने घर की ओर वापस जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो कुछ देर गोपाल उस बैग के पास खड़ा रहा, पर जब बहुत देर हो गई और उस बैग को कोई लेने नहीं आया, तब गोपाल उस बैग को उठाकर अपने घर ले आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। इसे खोलकर तो देखिए। गोपाल ने जैसे ही उस बैग को खोला तो वह बैग पूरा पैसों से भरा हुआ था। गोपाल और उसकी पत्नी हैरानी से पैसे से भरे हुए उस बैग को देखने लगे। मुझे तो लगता है ये सब उन जंगल वाले साधु महाराज का चमत्कार है। हमें जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम सही कहती हो लीला, मैंने साधु महाराज को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाँ। गोपाल अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चला गया और साधु महाराज को ढूंढने लगा। काफी देर बाद उन दोनों की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। लीला और गोपाल ने देखा कि साधु उस घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। गोपाल वह नोटों से भरा हुआ बैग लेकर साधु महाराज के सामने खड़ा हो गया। एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जी, हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया है कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे बाबा जी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रुकता। बाबा जी, आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। लीला और गोपाल की बात सुनकर साधु उन दोनों को बहुत गौर से देखने लगे। कुछ देर बाद वह किसी गहरी सोच में सोचते हुए बोले, मेरे साथ इस धन का क्या काम?
साधु की बात सुनकर लीला और गोपाल वह नोटों से भरा बैग अपने घर पर रखाए। उस दिन के बाद लीला और गोपाल साधु के साथ ही रहने लगे। साधु जहाँ भी जाते वह दोनों पति पत्नी उनके साथ चलते और दोनों साधु के साथ साथ गांव-गांव, जंगल-जंगल भटकने लगे। साधु अगर भूखे रहते तो गोपाल और लीला भी भूखे रहते। वह पूरे मन से उस साधु की सेवा में जुटे रहे। बहुत दिनों के बाद साधु उन दोनों को देखकर बोले, अब मैं ऐसे गांव में जाने वाला हूँ जो महामारी से पीड़ित है। अगर तुम दोनों जाना चाहो तो वापस जा सकते हो। नहीं साधु महाराज, हमने फैसला किया है कि हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। हाँ। गोपाल की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिए। वो तीनों एक गांव की ओर चले गए। वो पूरा गांव किसी रोग से पीड़ित हो चुका था। वहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। यह देखकर साधु को बहुत ही बुरा लगा। तभी उनकी नजर उसी गांव में एक बहुत अच्छे घर पर पड़ी। साधु वहाँ खड़े एक व्यक्ति से बोले, ये घर किसका है? बाबा जी, ये घर इस गांव के साहूकार का है। अच्छा, क्या तुम्हारे गांव के साहूकार ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? छोड़िए साधु महाराज, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? साधु गोपाल और लीला के साथ सीधे उस साहूकार के घर के अंदर चले गए। अपने घर में 3 अजनबियों को देखकर साहूकार चौंक पड़ा। ओए, मेरे घर में साधुओं का कोई काम नहीं। और तुम दोनों कौन हो? कैसे मुंह उठाए अंदर चले आए? हैं? बताओ मुझे। तुम इस गांव के साहूकार हो। तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। हाँ। अच्छा, अगर तुम्हें उनका इतना ही बुरा लग रहा है तो जाकर तुम उनके इलाज और दवाई का इंतजाम कर दो। चलो जाओ यहाँ से। साहूकार ने साधु गोपाल और लीला को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। साहूकार के अपमानित करने पर साधु क्रोध में आ गए और सीधे जंगल की ओर चले गए और क्रोधित होकर गोपाल से बोले, जाओ, जाकर सारे गांव वालों को यहाँ पर बुला के लाओ। जाओ जल्दी। साधु के कहने पर गोपाल और लीला गांव वालों को जंगल की ओर ले आए। साधु एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गांव वालों की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोले, मैं तुम्हारे गांव के साहूकार के पास गया था, लेकिन उसने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हाँ। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की, जिसके बाद वहाँ एक तेज रोशनी हुई और एक घड़ा प्रकट हो गया। तुम सब रोग से पीड़ित हो, बीमारी के मारे हो, इसलिए तुम में जिसको जितना जरूरत हो केवल उतना ही धन इस घड़े से निकाल सकता है। लेकिन एक बात खास ख्याल रखना, अपने मन में लालच को कभी जन्म मत देना। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस खुशी के मौके पर लीला ने सारे गांव वालों के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार किया और सभी गांव वालों के सामने अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली गोपाल साधु के पास ले जाकर बोला, बाबा जी, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया। आपने हमारे हाथ का बना हुआ कभी नहीं खाया। आज तो आपको हमारे हाथ का भोजन खाना ही पड़ेगा बाबा जी। हाँ। गोपाल की बात सुनकर साधु बहुत गौर से गोपाल और लीला की ओर देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले,
अच्छा अच्छा, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, लाओ। इतना कहकर साधु उस भोजन को खाने लगे, मगर भोजन को खाते ही साधु को गहरी नींद आ गई और देखते ही देखते सारे गांव वाले नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वह जादुई घड़ा वहां पर नहीं है। इधर गोपाल अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था। उसके कमरे में वही जादुई घड़ा भी रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना कि वह बहुत ही पहुंचे हुए साधु लगते हैं। अगर आप सिर्फ नोटों से भरे बैग से संतुष्ट हो जाते तो क्या आपके जीवन में इतना सुख देख पाते? तुम बिल्कुल सही कहती हो लीला। अब हमारी 7 पुश्तों को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, हाँ। तभी तो हम अब तक साधु के साथ साथ परेशान हो रहे थे। आपने देखा नहीं, वहाँ पर चमत्कार हुआ और यह कीमती अमानत हमारे हाथ लग गई। अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस अब तो सारा जीवन आराम से कटेगा। लीला ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज रोशनी हुई और वह जादुई घड़ा मिट्टी में परिवर्तित हो गया। हाँ, ये क्या हुआ जी? ये कैसे हो सकता है? लीला के इतना कहते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही साधु क्रोधित अवस्था में खड़े हुए थे। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लाए थे वो मिट्टी बन गया ना। ये आपने ठीक नहीं किया साधु महाराज। हमने आपकी बहुत सेवा की। उस सारे सोने पर मेरा और मेरी पत्नी का ही अधिकार था, ना कि उन रोगी गांव वालों का। हाँ। तुमने शायद सुना नहीं था, मैंने कहा था कि अपने मन में लालच पैदा मत होने देना। तुमने मेरी जितनी सेवा की वो सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच से की, लालच से। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप। साधु ने इतना कहा तभी लीला साधु के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु बहुत ही दयावान थे। लीला को रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। अच्छा, जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम जीवन भर अब गरीब ही रहोगे और हमेशा संतान सुख से जहाँ भी देखो